आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो इसके पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन समझ लें। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एट सर्टेन डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां पर माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है जो कि डिस्टेंस 12 पर है। इसका पॉइंट ओ हमने सेंटर में लिया है, पॉइंट ओ दैट इज सेंटर लाइन ऑफ दिस लाइन 12, यहां पे एल होगा। और इसमें एक वर्ड है इक्वेटोरियल लाइन। ये क्या होता है? हम इसके सेंटर से ओ से ए बी जो पॉइंट है जहां पे हमारे चार्जेस हैं, इसके सेंटर से इस लाइन के परपेंडिकुलर हमने लाइन खींचा, तो इस परपेंडिकुलर लाइन को हम कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट से दोनों चार्जेस की जो डिस्टेंस है, ए और बी की डिस्टेंस है, वो सेम होती है, तो ये है इक्वेटोरियल लाइन। तो हमारा जो है आज का पर्पज ये है कि पॉइंट क्यू से, किसी एक पॉइंट क्यू से चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू यानी डाइपोल, तो उसका जो है इसकी वजह से पॉइंट क्यू पर, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, यही हम डेरिवेशन आज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी कि इस चार्ज का पॉइंट क्यू चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी होगी वो निकालेंगे, प्लस क्यू की वजह से जो होगी इंटेंसिटी वो निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। फिर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हमने यहां इसका जो इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हम वो निकाल लेंगे। ये हमारी स्ट्रेटजी है, हम यही करने वाले हैं। तो इसके पहले कुछ मैथमेटिकल इसमें देख लें। यहां से डिस्टेंस है 2l, इसके हाफ पे पॉइंट ओ पे ये डिस्टेंस हमारी l। हमने जो पॉइंट q एज्यूम किया है वो पॉइंट ओ से उसकी जो डिस्टेंस हमने x एज्यूम किया है। तो हम मैथमेटिक्स से देखते हैं कि x और l पाइथागोरस यूज करते हुए, थ्योरम यूज करते हुए, हमने b से q की जो डिस्टेंस है यानी चार्ज की, उस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमने निकाल लिया, हमने √x² + l²। ये सेम होगी, यहां से इसकी भी q से पॉइंट a की डिस्टेंस और q से पॉइंट b की डिस्टेंस दोनों सेम होगी। अब इसके अलावा अब थोड़ा सा हम इसकी एनालिसिस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह से बनेगी। चार्ज माइनस क्यू की वजह से पॉइंट क्यू पर यहां पर हम एक टेस्ट चार्ज एज्यूम करेंगे जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है। आप जानते हैं कि जो टेस्ट चार्ज है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस टेस्ट चार्ज पर माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो लगने वाला फोर्स होगा, इंटेंसिटी होगी, फील्ड होगी, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इधर होगी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है, ये हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन लगेगा। तो ये जो है चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी जो फील्ड होगी वो, उसकी डायरेक्शन होगी इस साइड में। इसको मान लिया हमने EA, पॉइंट ए पर जो चार्ज है उसकी वजह से जो इसकी इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमने इसको EA मान लिया। इट इज टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। उसी तरह से चार्ज प्लस क्यू की वजह से पॉइंट क्यू पर जो हम टेस्ट चार्ज लेंगे, तो उसकी जो इंटेंसिटी आएगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस साइड में, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो रिपेल करेगा।
जब रिपेल करेगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड में। तो ईबी हमने कैसे लिया है, पॉइंट बी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है, तो ईबी की डायरेक्शन होगी इस साइड में। तो हमने ये डायरेक्शन हमने देख लिया, ई ए की डायरेक्शन इधर होगी और ई बी की डायरेक्शन इधर होगी। ये क्यों होगी ये हमने अभी देख लिया। अब हम जब दोनों निकाल लेंगे तो इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन होगा वो इस साइड में इस तरह से होगा। ये हो गई हमारी स्ट्रेटजी। हम कैसे करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, ई ए निकालेंगे अपने फार्मूले से और ई बी निकालेंगे। फिर इन दोनों को निकाल करके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे और फिर हम इसका वेक्टर एडिशन करके हम ई क्यू निकाल लेंगे। पॉइंट क्यू पर जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ई क्यू, हम उसको निकाल लेंगे। ई ए निकालेंगे, ई बी निकालेंगे, फिर इन दोनों का वेक्टर एडिशन करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी स्ट्रेटजी है, हम यही करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो ई ए है और ई बी है, तो इन दोनों की जो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट क्यू पर ये कितना होगा, ई क्यू इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी, ई ए प्लस ई बी ये होगा। अब हम इन दोनों की वैल्यू निकाल लें, ई ए का और ई बी का कितना होगा मैग्नीट्यूड। हमारा जो स्टैंडर्ड फार्मूला उसको यूज करेंगे। तो ई इज इक्वल टू क्या होगा, ई इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यू चार्ज है, आर क्या है, इसकी डिस्टेंस, इन दोनों की डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, √s² + l²। ये x है, ये l है। तब इन दोनों की मदद से पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए हम निकाल चुके हैं इसकी डिस्टेंस क्या है। तो ये हमारा आ गया E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई s² + l²। उसी तरह से हम B पर EB निकालेंगे, सेम फार्मूला 1/4πε0 इंटू क्यू बाई s² + l²। हमने ये दोनों निकाल लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों का वेक्टर एडिशन करेंगे। ये दोनों मैग्नीट्यूड है। अब हम कैसे करेंगे, तो हम एक काम और करते हैं। यहां पर हमने मान लिया एंगल थीटा, ये लाइन और ये लाइन इसकी थीटा, ये थीटा ये भी होगा, दोनों इक्वल होगा क्योंकि ये भी एल है, ये भी एल है, ये डिस्टेंस बराबर है, ये भी डिस्टेंस बराबर है, ये इसके सेंट्रल लाइन से आ रहा है, तो थीटा भी होगा, थीटा भी होगा। अब हम क्या करेंगे कि ई ए को रिजॉल्व करेंगे हम इस डायरेक्शन में। ये थीटा है, ये पैरेलल है, भी थीटा होगा। तो इसका जो है इस साइड, इसमें कितना होगा आएगा रिजॉल्व करने के बाद में, ई ए का जो एलिमेंट है इस डायरेक्शन में, ई क्यू की डायरेक्शन में कितना आएगा, ई ए कॉस थीटा। तो हम इसको रिजॉल्व करेंगे। तो दोनों जो है ऑन रिजॉल्विंग ई ए एंड ई बी into two rectangular components, कितना आएगा, ई ए साइन थीटा, ये तो होगा कॉस थीटा, और इधर कितना होगा, ये साइन थीटा। ये दोनों जो है, ये दोनों इक्वल होगा, जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो इक्वल होगा, ये वाला दूसरा वाला, इसके परपेंडिकुलर जो होगा इक्वल होगा। तो ये कितना आएगा, इधर भी और इधर भी दोनों इक्वल होगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको लिख भी देते हैं, ई ए साइन थीटा
एंड ई बी साइन थीटा आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है, प्लस ये अपोजिट है, तो इक्वल जो है दोनों इक्वल है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एंड डायरेक्शन में अपोजिट है, ये वाला इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी इधर है, एंड अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर, so it will be cancelled out. दोबारा समझ लें, इसका एक तो ये है, इसकी डायरेक्शन एक ही है, लेकिन जो इस डायरेक्शन में इसका क्या होगा, इस ई क्यू का ई क्यू साइन थीटा एक इधर होगा, ई ए साइन थीटा, ई ए साइन थीटा की डायरेक्शन इधर होगी, और ई बी की ई बी साइन थीटा की उधर होगी, तो ये दोनों बराबर भी है और अपोजिट है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम इसकी बात करते हैं, इस साइड में जो है ये क्या होगा, cos थीटा, द वेक्टर्स कितना होगा, ये ई ए cos थीटा एंड ई बी cos थीटा, ये cos थीटा एंड ई बी cos थीटा, ई ए cos थीटा और ई बी cos थीटा, इनकी डायरेक्शन एक ही है, यहां लिखेंगे आर एक्टिंग along सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, हेंस एड अप। दोबारा, इसकी डायरेक्शन इधर ही है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो ई ए और ई बी की जो कंपोनेंट होगा इस साइड में, दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो दोनों एड अप हो जाएंगे। अब हम ई क्यू निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ई क्यू इक्वल टू कितना होगा, दोनों को ऐड करेंगे, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों चूंकि ई ए और ई बी इक्वल है, तो कितना हो जाएगा, 2EA कॉस थीटा। ये क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ई ए इज इक्वल टू ई बी, क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल है, इसलिए दोनों इक्वल है, ई इज इक्वल टू ई बी। अब बस, अब इसी को जो है हम सॉल्व करें, वैल्यू पुटअप कर दें, तो ये कितना होगा, यहाँ पे 2 रहेगा, 2 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई S² प्लस L²। हमने कुछ नहीं किया, हमने इसकी जो वैल्यू है हमने वही रख दिया हमने, और एक्स्ट्रा टर्म है कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा क्या है, ये थीटा है, तो कॉस थीटा क्या होगा, इसमें ये हमारा जो ट्रायंगल है ये थीटा है, तो कॉस थीटा क्या होगा, L बाई अंडर रूट कॉस थीटा इक्वल टू L बाई अंडर रूट S² प्लस L²। ये हमारा कॉस थीटा आ गया, ट्रिग्नोमेट्री है बस, और कुछ नहीं। ये हो गया। अब हमने इसकी वैल्यू यहां पर पुटअप कर दिया, L बाई अंडर रूट S² प्लस L² को हम लिख सकते हैं पावर
1/2। हमने फार्मूला में इसको रख दिया, हमने ये फार्मूला है और cos थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया, cos थीटा की वैल्यू। अब इसके बाद क्या होगा, इसी को हमने थोड़ा सा आगे सॉल्व कर दिया। यहाँ पे 2QL, हमें जानते हैं कि 2QL क्या होता है, P होता है, P इक्वल टू 2QL, डाइपोल की डेफिनेशन है Q इंटू 2L, तो 2QL इसकी P होगा। बस यहां पे हम इसकी वैल्यू पुटअप कर दें तो क्या होगा, यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QL। यहां पे हम क्या लिखेंगे, P, इसको हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे केवल, अब क्योंकि अभी हम इसमें लिख रहे हैं केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। यहाँ इन दोनों को हम क्या करेंगे, अलजेब्रा, x² प्लस L² पावर 3/2। यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। सो दिस इज द फार्मूला, बेसिकली हम यही निकालना चाह रहे थे। अब इसकी हम डायरेक्शन की बात कर लें। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर P की डायरेक्शन इस साइड में है, नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल की डायरेक्शन है। और हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि EQ की डायरेक्शन इससे अपोजिट है, इसमें आ रहा है। तो सीधे सीधे हम इसकी डायरेक्शन हम सीधे सीधे यहीं पर लिख दें डायरेक्ट, तो हमारी जो यहाँ पे ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। अगर हम इसकी डायरेक्शन भी अगर दे दें तो -P माइनस कर देंगे, -P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू x² प्लस L² पावर 3/2। अब इसमें हम एक स्पेशल केस देखें, वो ये देखना है, देखिए x और L हम कंपेयर करें। x और L हम जानते हैं कि डाइपोल में ये डिस्टेंस बहुत ही कम होती है, मच लेस देन कंपेयर टू x। तो जब ये बहुत कम होगी तो हम यहाँ पे L² को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इसी केस को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इग्नोर कर दिया। वी कैन राइट डाउन हियर स्पेशल केस। हमारा फार्मूला वही है अभी जो निकाल चुके हैं, अब इसको हम थोड़ा सा यूज करते हैं स्पेशल केस में। तो एक तो हमने क्या देखा, 2L इज मच लेस देन x। तब क्या होगा हमारा, हमने क्या किया, L को इग्नोर कर दिया, तो EQ जो हमारा आएगा, EQ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे हम कर देते मॉड ऑफ P, डायरेक्शन का भी छोड़ें, बाई x³। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला, रिक्वायर्ड हम इसी को हम डिराइव करना चाह रहे थे। और सीधे सीधे हम इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो EQ हमारा है, EQ क्या है, ये इस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे, 1/x³, सीधे सीधे इस पे डिपेंड करता है। और हम एक चीज और भी हम जानते हैं, कब हम कंपेयर करते हैं एक्सियल में और इसमें इक्वेटोरियल में, तो हम ये देखते हैं कि उसमें 2 था। एक्सियल वाले में अगर आप डेरिवेशन में जाएं, फार्मूला हमने जो निकाला हुआ है यहाँ पर, तो 2 मल्टीप्लाई था, 2P था, इसमें केवल P है। तो हम ये भी देखते हैं कि E एक्सियल बाई E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2। पुराना फार्मूला निकाल करिए तो एक्सियल साइड में हमने जो निकाले थे यहां पर 2P था,
यहाँ पे केवल p है, तो हम दोनों का अगर हम रेशियो लेंगे तो 2 है। तो हम यह कह सकते हैं इसमें कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल फील्ड डिपेंड नॉट ओनली ऑन डिस्टेंस r but also on the angle between position vector r and dipole moment p। तो इस तरह से हमने ये डेरिवेशन निकाल लिया। तो इसमें याद रखने वाली केवल ये चीज है कि ये फार्मूला EQ का और एक्सियल में और इक्वेटोरियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उन दोनों में क्या रिलेशन है। तो आज के लिए बस केवल इतना ही। तो अब तक डेरिवेशन 2 हो गए, एक एक्सियल डायरेक्शन में किसी पॉइंट पर, दूसरा इक्वेटोरियल डायरेक्शन में किसी पॉइंट पे। तो इन दोनों का निकाल चुके। अब अगले वीडियो में हम इन दोनों से हट के किसी और पॉइंट पे हम निकालेंगे। मतलब कि इस पहले हमने निकाला पहले एक्सियल डायरेक्शन में किसी पॉइंट पे, अभी निकाला हमने इक्वेटोरियल लाइन पे। अब अगले वीडियो में निकालेंगे हम किसी पॉइंट पे, तो वो थर्ड डेरिवेशन होगा, वो भी इंपॉर्टेंट होगा। तो अगले वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।